बच्चों, आज चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आइडिया हम देते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एट्सेट्रा, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। जैसे मान लो अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, मतलब होती है साइन 30 इज़ 1/2, और अगर हमसे ये कहा जाए कि 1/2 मतलब इस एंगल को नहीं दिया जाए और पूछा जाए कि 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है, तो एक ये इन्वर्स फंक्शन का काम करेगा। हमारा जवाब होगा π/6। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करें तो वो बताया जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। जैसे मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इन्वर्स एक्स। साइन के ऊपर -1 लगा देंगे। ये पावर नहीं है, ये लिखने का तरीका है इन्वर्स फंक्शंस का। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, साइन 30 इज़ 1/2, देन साइन इन्वर्स 1/2 इज़ π/6। इसे हम आर्क साइन इन्वर्स भी, आर्क साइन भी पढ़ते हैं। इन्वर्स को आर्क साइन भी पढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ नोट में लिखा भी है कि साइन इन्वर्स एक्स का मतलब नहीं है ये पावर -1, ये केवल एक सिंबल है, लिखने का तरीका है। इसी तरीके से हर एक के साथ कॉस इन्वर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू कॉस की पावर -1 एट्सेट्रा, ये मैंने दिया है। अब हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि इन्वर्स फंक्शंस केवल उनका निकलता है, उन फंक्शंस का निकलता है जो 1/2 होते हैं। लेकिन हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो 1/2 तो है नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से चूज़ करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये फंक्शंस 1/2 बन जाएं। अब तुम्हें इस पर कुछ दिमाग नहीं मारना है ना। मैंने एक टेबल बना के रखी हुई है, इस टेबल को आपको याद रखना है। ये वैल्यूज़ जो जिन डोमेन की जो वैल्यूज़ हैं जिससे ये फंक्शंस 1/2 बनते हैं, उन्हें प्रिंसिपल वैल्यूज़ कहा जाता है। क्या क्या होती हैं ये देख लेते हैं। देखो, पहले कॉलम में फंक्शन दिया है, दूसरे में डोमेन और करस्पॉन्डिंग रेंज। जैसे थीटा इज़ साइन इन्वर्स एक्स, तो डोमेन माने एक्स की वैल्यू कितनी, -1 से 1 के बीच में साइन इन्वर्स की एक्स में। रेंज मतलब थीटा की वैल्यू -90 से +90 के बीच में, जिसमें दोनों इंक्लूडेड हैं। कॉस इन्वर्स की वैल्यू, इसमें एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, और रेंज मतलब थीटा की वैल्यू किसके बीच में, 0 और पाई के बीच में, ये दोनों इंक्लूड हैं। ऐसे ही टेन इन्वर्स एक्स के लिए एक्स की वैल्यू तो -∞ से इन्फाइनाइट कुछ भी हो सकती है, लेकिन थीटा -90 से +90 के बीच में होगा, ये दोनों एंगल इंक्लूड नहीं हैं। कॉट इन्वर्स में एक्स की वैल्यू -∞ से इन्फाइनाइट, थीटा की वैल्यू 0 से पाई। सेक इन्वर्स एक्स में -∞ से -1 और 1 से इन्फाइनाइट। ये ध्यान रखना, -1 और 1 तो इंक्लूड है एक्स में, लेकिन इनके बीच का कोई नंबर इंक्लूड नहीं है। और थीटा की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम 0 टू पाई, इसमें बस π/2 आप हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि सेक π/2 इन्फाइनाइट हो जाएगा, इसलिए इसे हटा देंगे। ऐसे ही कॉसेक इन्वर्स में -∞ से -1 और 1 से इन्फाइनाइट सेम। और कॉसेक इन्वर्स की जो रेंज होगी थीटा की वैल्यू -90 से +90 -0। बेसिकली आप ये 3 याद रख लो, साइन के, कॉस के और टेन के, ये इम्पोर्टेंट हैं। इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस होंगे। देखो कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। देखो, मैंने एग्जांपल से स्टार्ट किया है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ साइन इन्वर्स √3/2 एंड साइन इन्वर्स -√3/2। करने का तरीका, मान लिया थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स √3/2, साइन इधर ले गए, साइन थीटा इज़ √3/2। अब तुम लोग ऐसा एंगल देखो √3/2 के लिए जो किस रेंज में आता हो, -90 और +90 की रेंज में आता हो। आप लोग जानते हो, पढ़े हो टेबल 10th में, साइन 60 साइन π/3 इज़ √3/2, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, π/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसी थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स -√3/2, साइन इधर आ गया -√3/2, तो इसे लिखेंगे साइन, माइनस एंगल अंदर लगा लेंगे -π/3, ठीक है। ध्यान रखना, साइन में एंगल माइनस आगे अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए थीटा की रेंज में नेगेटिव एंगल भी होते हैं ना। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, कंपेयर करके -π/3। पहला साइन का मैंने एग्जाम्पल लिया, अब देखो कॉस का लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ कॉस इन्वर्स 1/2 एंड कॉस इन्वर्स -1/2। सेम प्रोसेस वही है, थीटा मान लो, कॉस थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, कॉस π/3। अब देख लो π/3 आता है ना रेंज में, 0 से पाई की रेंज में,
जो कॉस की रेंज मैंने लिखी है फर्स्ट पेज में, तो इसलिए कंपेयर करके थीटा कितना हुआ π/3, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब इनके रिस्पेक्टिव रेंज में आ जाए। ऐसे ही कॉस इनवर्स -1/2, इसको आपने थीटा माना, कॉस इधर आ गया, कॉस थीटा -1/2 इज इक्वल टू माइनस कॉस π/3। एक बात ध्यान रखना, साइन का जो माइनस था वो अंदर आ गया, कॉस में नहीं आएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज़ नॉट कॉस थीटा, नहीं सॉरी, कॉस माइनस थीटा इज़ नॉट कॉस माइनस थीटा, है ना। क्या करेंगे इसे, अगर कॉस में माइनस आगे है तो थीटा की वैल्यू होगी, इसे पाई माइनस कर दो आप, कॉस तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3, माइनस करके कितना आ गया 2π/3। ध्यान रखना कॉस के लिए ऑलवेज पाई माइनस करना है ना। जो आंसर आ गया देख लो, आ गया ना 0 पाई के बीच में। अब देखो ऐसे ही हमने 10 का कॉस का दूसरा एग्जाम्पल लिया, देखो अलग से एक न्यूमेरिकल ले लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन लेके सॉल्व करके चले, 1/2 काई की वैल्यू है कॉस में π/3 की, -2 साइन 1/2 30 की वैल्यू होती है, माइनस और लगा दूँ, माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, 2 से 6 गया कितनी बार, 3 बार, π/3 2π/3। एक बात ध्यान रखना, ये जो साइन का अंदर माइनस है, मैंने यहाँ जो लिया था माइनस, साइन -π/3 कर लिया, ऐसे ही 10 में भी होगा, लेकिन कॉस के लिए जो माइनस है उसमें क्या कर देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे, ये बात ध्यान रखना। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले समझ लो, इन्हें याद रखना है। साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इनवर्स फंक्शन और ये फंक्शन एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, आंसर थीटा आ जाएगा। लेकिन ऐसा तब होगा, ये ध्यान रखना, ये एंगल अपनी रेंज में हो, साइन है तो साइन की रेंज में हो, यानी किसके बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में हो। ठीक है, प्रूव करेंगे कैसे, साइन थीटा को x माना तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इस x की वैल्यू कहाँ से लगा दो, ये वाली लगा दो यूजिंग 1, तो आ गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, प्रूव कर सकते हो। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, टेन इनवर्स, यानी ये सब वही होंगे, लेकिन बस कंडीशन ये है कि जो थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो अपनी रेस्पेक्टिव रेंज में हो, जो मैंने फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये भी इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू सेम आ जाएगी, बस कंडीशन ये है ये अपने डोमेन में हो x की वैल्यू, यानी यहाँ साइन इनवर्स x में क्या है, x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, टेबल से पता लगा सकते हो, है ना। प्रूफ करने का तरीका, साइन इनवर्स -x थीटा तो x साइन थीटा, बस अब यहाँ जो थीटा है ये इसकी वैल्यू ये वाली लगा दो, हो गया प्रूफ। इसी तरीके से आपको बाकी कॉस टेन इन सब के फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। ठीक है, अब तीसरा साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ये बहुत काम का है। कैसे, कंडीशन देखो हमेशा वही रहेगी, बार बार नहीं बता रहे, ये याद रखना आप लोग। इसको थीटा माना, x इज इक्वल टू साइन थीटा, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई किया, -x, साइन का माइनस अंदर चला गया, साइन माइनस थीटा। अब इस साइन को इधर ले गए, साइन इनवर्स -x, ये माइनस थीटा बचा, ये वहीं आया, माइनस का माइनस आया, थीटा की वैल्यू हमने ये लगा दी साइन इनवर्स x, हो गया प्रूफ। यानी साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। लेकिन कॉस इनवर्स -x ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। रेंज ध्यान रखना, डोमेन -1 से 1 के बीच में है ना। माना कॉस इनवर्स x थीटा, x कॉस थीटा, माइनस का मल्टीप्लाई, ये -x, ये कॉस का माइनस अंदर नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है। तो हमने इसमें क्या किया, इस माइनस को बैलेंस करने के लिए cos 180 माइनस थीटा, जानते हो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, कॉस को आप इधर ले गए, ये पाई माइनस थीटा, कॉस इनवर्स -x, पाई की जगह पाई, और थीटा को क्या कह दिया हमने फिर से, कॉस इनवर्स x, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसी टेन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x, सेम साइन की तरीके से प्रूव कर लेंगे आप लोग। कॉट इनवर्स -x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, कॉस की तरीके से प्रूव करेंगे। ऐसे ही सेक इनवर्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट, अब इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, यहाँ भी यही होगा, बस यहाँ ये जो वैल्यू है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। साइन इनवर्स x इज कॉसेक इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x।
तो एक कर दे रहा हूँ, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो तरीका क्वेश्चन सॉल्व, ये प्रॉपर्टी सॉल्व करने का है, वही क्वेश्चन सॉल्व करने का होगा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, 1/x कर दो, ये साइन का उल्टा क्या हुआ, कॉसेक, कॉसेक को इधर ले गए, ये थीटा बचा, ये थीटा की वैल्यू इतनी, यहाँ थीटा की वैल्यू इतनी, दोनों कंपेयर हो गए, हो गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी तरीके से आप कॉस और सेक में, है ना, टेन और कॉट में रिलेशन प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक करके दिखा दिया, बाकी आप लोग अपने आप कर लेना। अब देखो कन्वर्जन एक दूसरे में, फिर प्रॉपर्टी चल रही है, इसका पहला बता रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स, इसको अगर हमें कॉस इनवर्स में बदलना हो तो कॉस इनवर्स √1 - x², और टेन इन में बदलना हो तो टेन इनवर्स x/√1 - x²। ये याद रखना है। अब प्रूफ कर दें, फिर बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखने की। भाई माना ये थीटा, एक्स साइन थीटा, अब कॉस थीटा इज इक्वल टू जानते हो 1 - sin² थीटा अंडर रूट में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 - x², इसकी वैल्यू लगा दी भाई x, कॉस को उधर ले गए, कॉस इनवर्स √1 - x²। देखो सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब टेन थीटा को क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा की वैल्यू x लगा दी, कॉस थीटा की वैल्यू ये लगा दी। देखो अब यहाँ से थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स x/√1 - x², ये इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन को आप इक्वल कर लो, ये आंसर आ गया आपके पास। अब देखो याद कैसे करेंगे, एक ट्रायंगल बना लो, साइन दिया है, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर x, हाइपोटेन्यूज कुछ नहीं है तो 1। इसके बाद पाइथागोरस से कैलकुलेट कर लोगे, बेस आ जाएगा, ये मैंने यहाँ निकाला है। इसके बाद यहाँ से ये √1 - x²। अब तुम्हें इसकी वैल्यू कॉस में चाहिए, तो कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आगे 10 में चाहिए तो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस x/√1 - x²। इसी तरीके से कॉस इनवर्स की वैल्यू साइन इनवर्स में ये, टेन इनवर्स में ये होगी। ट्रायंगल बना लो, फॉर्मूला याद हो जाएगा। प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरीके से कर लेना। देखो ट्रायंगल बनाया कॉस में, x है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से आप ये निकाल लो, ये आ गया। साइन में कन्वर्ट करो, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √1 - x², टेन इनवर्स में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बड़े आसानी से प्रूव कर लेंगे। ऐसे ही टेन इनवर्स की वैल्यू दी हुई है तो उसे साइन में इनवर्स में ये वैल्यू होगी, कॉस इनवर्स में 1/√1 + x²। तरीका वही, ट्रायंगल बनाओ, 10 में परपेंडिकुलर x बेस 1, कुछ नहीं है तो 1 है ना, पाइथागोरस से √1² + x² आ गया। अब साइन की वैल्यू चाहिए तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तीन कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका हम कैलकुलस में बहुत इस्तेमाल करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। 6 प्रॉपर्टी का साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है ना। कैसे प्रूफ करना है, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन को लिखो cos 90 - थीटा, कॉस को आप इधर ले गए, कॉस इनवर्स x इज 90 - थीटा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर π/2। प्रूफ याद रखना बहुत काम का है ये। इसी तरीके से टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स π/2, ये बहुत काम के फॉर्मूले याद रखेंगे आप लोग। 7th का फर्स्ट, अब देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। देखो यहाँ x और y दो आ गए, तो एक को आप a मान लो, एक को b मान लो। x इज इक्वल टू साइन है, y इज इक्वल टू साइन b, इनसे कॉस a की वैल्यू √1 - sin²a, कॉस b √1 - sin²b है ना। अब ये a प्लस b है, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला लेके चलो, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इनकी वैल्यू लगा दो, साइन ए की वैल्यू x लगा दी, कॉस बी की वैल्यू आपने ये लगा दी, कॉस ए आपने ये लगा दिया, और साइन बी आपने ये लगा दी, वैल्यू आ गई। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस, तो ए प्लस बी, साइन को आप इधर ले गए। अब ए की वैल्यू लगा दो साइन इनवर्स x, बी की वैल्यू लगा दो साइन इनवर्स y, जो आप लेट करके चले हो, तो फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत काम का, बड़े आसानी से प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। प्रूफ करने का तरीका सेम ऐसे ही है, यहाँ तक चलो। जैसे यहाँ हमने साइन ए प्लस बी लिया है, आप लोग क्या कर लोगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लेके चलना, ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ऐसी कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स xy माइनस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें आप कॉस ए प्लस बी लेके चलना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूले से प्रूव हो जाएगा, टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। अब देखो इसमें केवल ये वाला प्रूव करना आप लोग, केवल ये है ना, आसानी से प्रूव हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होगी मल्टीप्लाई। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक आधी क्वेश्चन होता है उसमें ये देखना है कि एक्स और वाई पॉजिटिव हों और एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ा हो। ये रेयर केस में यूज़ होगा बेटा, केवल आप इसे ही ध्यान रखें। अब देखो, और ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई या टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेना। अब एक 8 ये इंपॉर्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो तीनों को ए बी सी 3 मान लो, एक्स बराबर 10 ए, वाई बराबर 10 बी, जेड बराबर 10 सी। अब यहाँ 3 है ए प्लस बी प्लस सी, तो 10 ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो बना सकते हो इसको देख के। 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी 10 बी 10 सी 10 सी 10 ए। इनकी वैल्यू लगा दो भाई सब एक्स वाई जेड की। अब 10 को आप इधर ले जाओ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन दिस। अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, 10 इनवर्स एक्स 10 इनवर्स वाई 10 इनवर्स जेड। ये फॉर्मूला आ गया। देखो अभी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई है, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे तब एक्सरसाइज होगी। ओके।